ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं हम आपको दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में। यह 5 भागों में नित्य की तरह है। इसके पहले कि हम अपनी प्रस्तुति में चलें, आज रामनवमी का त्योहार है। श्री राम की का ध्यान और उनके भक्त का ध्यान जो बिना किए हमारे आगे बढ़ना ठीक नहीं जचता। इसलिए श्री राम का की वंदना उनके याद करते हुए, मंगल भवन मंगलहारी द्रवु सुदशरथ जिरबिहारी, सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम लाएं आपके जीवन में प्रकाश, ज्ञान का तेज, दूर करें अंधकार, बनाए समृद्ध आपका संसार। रामनवमी की शुभकामनाएं अपरंपार। तो रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी प्रस्तुति में चलते हैं। यह 5 भागों में दैनिक पंचांग है और इसे डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं दैनिक पंचांग से लिए गए हैं। साथ ही साथ दैनिक पंचांग से डेटा लेकर छवि जो भी प्रयुक्त हुई है यूट्यूब से ली गई और जूम से रिकॉर्ड के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर हम आप तक यूट्यूब के माध्यम से, इस सौजन्य से और माध्यम से आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। आज का दिनांक 6 अप्रैल 2025, चैत माह शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुग। सूर्योदय 5:36 पर, सूर्यास्त 6:08 पर। दिशा शुल पश्चिम। फिर भी इस दिशा में यात्रा करना हो तो घी या दलिया खाकर यात्रा करें। पंचांग के 5 अंक, दिनवार रविवार, तिथि रात्रि 7:23 तक नौमी, उसके बाद 10वीं। नक्षत्र कल भोर में 5:36 तक पुष्य। योग संध्या 6:55 तक सुकर्मा, उसके बाद धृति। करण प्रातः 7:19 तक बालव, उसके बाद कौलव। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:17 तक। अमृतकाल देर रात्रि 11:46 से देर रात्रि 1:26 तक। रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग आज सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:07 से 6:30 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:14 तक। यहाँ ये बताते चले कि निशिता मुहूर्त देर रात्रि में, मध्य रात्रि में हुआ करता है। जो शुभ मुहूर्त होते हैं पूजा पाठ, साधना और तंत्र मंत्र आदि के लिए। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:34 से 6:08 तक। गुलिक काल अपराह्न 3 बजे से 6:34 तक। यमगढ़ दिन के 11:52 से 1:26 तक। वर्जी मुहूर्त अपराह्न 1:49 से 3:29 तक। ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो चंद्रदेव तथा मंगलदेव पहले से चंद्रमा की राशि में है। चंद्रदेव अपनी ही राशि में आ चुके हैं। मंगलदेव वही नीच राशि में है, चंद्रदेव अपने स्व राशि में है। इस प्रकार मंगल और चंद्रमा की युति, साथ ही साथ चंद्रदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आकर बृहस्पति के नक्षत्र में आ गए और बृहस्पति देव रोहिणी नक्षत्र में है, इसलिए चंद्रदेव के नक्षत्र में आ गए। इसलिए बृहस्पति और चंद्रदेव का नक्षत्र परिवर्तन भी है। इस प्रकार बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन है और वही बृहस्पति और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन है। तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और स्व राशि में 1 ग्रह है। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह,
शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। इस प्रकार राशि के अनुसार शक्तिशाली ग्रह बृहस्पति, 5 ग्रह, चंद्रमा के राशि में 2 ग्रह, शुक्र की राशि में 1 ग्रह और बुध की राशि में 1 ग्रह है। वहीं नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो बृहस्पति के नक्षत्र में 6 ग्रह, सूर्य के नक्षत्र में 1 ग्रह, चंद्र के नक्षत्र में 1 ग्रह, मंगल शुक्र राहु केतु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है और शेष ग्रहों के बीच में के नक्षत्र में 1 ग्रह। इस प्रकार यह हमारी दैनिक पंचांग की प्रस्तुति का पहला भाग यहां समाप्त होता है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार कैसा फल होता है, कैसा दिन होने की संभावना है, जिसे तारा बल कहते हैं या इसे नव तारा चक्र भी कहा जाता है। तो स्वागत है आपका दूसरे भाग में। इस संबंध में हमने एक अलग वीडियो डाला है, चूंकि चंद्रमा के नक्षत्र समूह के स्वामी और उसके फल केवल आज का दिन कैसा होगा यह देखने के लिए मैंने नहीं है। अगर हम शुभ समय भी देखते हैं, शुभ काल से, और विभिन्न इसके उपयोग हैं, तो इसकी उपयोगिता पे हमने नव तारा चक्र पर एक अलग वीडियो डाला है। यह आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा और उपयोगी भी होगा, ऐसा हमें आशा भी है और भरोसा भी है। तो संक्षेप में बताते चले कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और कुल 9 ही ग्रह होते हैं, इसलिए प्रत्येक सभी नक्षत्रों को 9 के समूह में बनाकर और ग्रहों से उनका आधिपत्य दिया गया। उसमें हर समूह में से पहला ग्रह लेकर पहले नक्षत्र को लेकर नक्षत्र को समूह बनाया गया। जैसे पहला 10वां और 19वां संख्या नक्षत्र जो है उनका स्वामित्व केतु को दिया गया और ये जो क्रम बने ग्रहों के, वे महादशा के क्रम के अनुसार बने। तो इसी क्रम में केतु सूर्य, शुक्र सूर्य चंद्र, मंगल राहु बृहस्पति शनि तथा बुध ये बने और इन्हीं क्रम में इनको ग्रहों को दिया गया। जैसे देखें 5वां नक्षत्र समूह बनते हैं मंगल के, जिसमें मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा आते हैं, जो क्रमशः 5वां 14वां और 23वां नक्षत्र होते हैं। इनका स्वामित्व दिया गया। 9वां 18वां 27वां नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती होते हैं, उनका स्वामित्व बुध को दिया गया। यह इसी प्रकार हम उनका स्वामित्व दिया गया। अब यहाँ फल निकालने के लिए, फलित करने के लिए जन्म नक्षत्र स्वामी के ग्रह जो होते हैं वहां से गिनती शुरू होती है, ग्रहों की गिनती होती है। तो पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, वे समूह के तीनों नक्षत्र के लिए एक ही फल देंगे। तो पहला मिश्रित फल दिए, उसके बाद पहला से तीसरा 5वां 7वां अशुभ फल देते हैं और दूसरा चौथा छठा 8वां 9वां ये शुभ फल देते हैं। इसमें 7वां विशेष अशुभता देते हैं और 8वां 9वां विशेष शुभता देते हैं। तो आज चूंकि पुष्य का नक्षत्र है, जो शनि के नक्षत्र में है, और कल सुबह तक सूर्योदय तक भी वही नक्षत्र रहेंगे, इसलिए शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होगा। और वहां से शनि से तीसरा 5वां 7वां नक्षत्र क्रमशः केतु सूर्य और मंगल बनते हैं, उनके लिए अशुभता के संकेत हो रहे हैं। और दूसरा चौथा छठा 8वां 9वां नक्षत्र क्रमशः बुध शुक्र चंद्र राहु और बृहस्पति बनते हैं, उनके लिए शुभता के संकेत है। इन्हीं शब्दों के साथ इसकी गणना इसी प्रकार की गणना भी की जाती है। तो इस पर वीडियो हमने डाला है और उसका एक संक्षिप्त प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। आप दोनों वीडियो देखें, आपको का ज्ञानवर्धन होगा, उसकी उपयोगिता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप आगे चलते हैं। राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चंद्रमा आज राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, एक ही नक्षत्र में वे रह रहे हैं और एक ही राशि में रह रहे हैं, इसलिए दिन दोनों जो है
मेष राशि, मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले के लिए थोड़े शुभता के संकेत हैं। वहीं वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ के लिए शुभता के संकेत हैं। ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति। चौथे प्रस्तुति में चलते हैं, जो अवधि बताते हैं कि कौन सी अवधि किस काल के लिए उपयुक्त है, शुभ है, और कौन से अशुभ है। इसे चौघड़िया मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस पर भी हमने एक चौघड़िया की उपयोगिता, क्योंकि चौघड़िया मुहूर्त जो है बहुत ही उपयोगी मुहूर्त होता है। यदि कोई व्यक्ति कोई अन्य मुहूर्त को न देख पाए तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह माइंड एक तरह से कहें सूक्ष्म उसका मुहूर्त है। दिन पूरे दिन के लिए मुहूर्त होता है, लेकिन यह उसका सूक्ष्म मुहूर्त है किस कार्य के करने के लिए। अब कुल 8 चौघड़िया दिन में होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, 16 प्रहर भी होते हैं, 16 चौघड़िया भी होते हैं, किंतु 7 चौघड़िया ही प्रयोग में होते हैं। 8 चूंकि इनका साप्ताहिक दिनों से संबंध है, और 8वां चौघड़िया हमेशा पहला चौघड़िया का ही रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। तो पहला चौघड़िया, अगर हम ये कहें साप्ताहिक दिनों से संबंध है हर चौघड़िया का, और साप्ताहिक दिनों से संबंध है, और हर साप्ताहिक दिनों का स्वामी कोई न कोई ग्रह बनते हैं, और हर ग्रह का संबंध को कोई किसी विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इस प्रकार कहें कि हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। उन्हें उसी कार्य को करने के लिए शुभता अशुभता उसमें होती है। दिन का आरंभ जो साप्ताहिक दिन होता है, पहला चौघड़िया वही हुआ करता है सूर्योदय के समय का, और इस प्रकार सूर्योदय का चौघड़िया और सूर्यास्त का चौघड़िया वही होता है। आज रविवार है, इसलिए रविवार का चौघड़िया उद्वेग होता है, जिसका सरकारी कार्यों से संबंध है। तो यहां से शुरू है और यहीं से समाप्त है। रात्रि का चौघड़िया शुभ से शुरू है, शुभ से समाप्त है। चौघड़िया की उपयोगिता करते समय, उपयोग करते समय हम यह अवश्य देखना चाहिए कि कहीं वह दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित होता है, कहीं वह तो ग्रसित नहीं है। और वही रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। आज अमृत चौघड़िया वारवेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया कालवेला से ग्रसित है, और द्विवेक चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। तो इस प्रकार हम कहें कि 3 चौघड़िया का हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। काल रात्रि का काल रात्रि चौघड़िया, लाभ चौघड़िया वो दिव्याप्त है, इन चौघड़िया को छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये रहे हमारे पंचांग की चौथी प्रस्तुति, दैनिक पंचांग की। हम 5वीं प्रस्तुति में चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम तो अपने पिछले प्रस्तुतियों में यह जिक्र करते आए हैं कि अंक ज्योतिष अंकों पर आधारित है, और एकल अंक पर, सिंगल डिजिट के अंक पर आधारित है, जो कि 1 से 9 तक हुआ करता है। तो आज का दिन क्या, यदि हम योग करें तो तिथि का योग करते हैं तो 6 होता है, और 6/4/2025 का योग करते हैं तो 1 होता है। इसलिए 1 का संबंध विभिन्न ग्रहों से कैसा है, तो आप सूची को देखेंगे तो सभी ग्रहों से अच्छा है, सभी अंकों से आज अच्छा है। तो जिनका जन्म 1/10/1928 को हुआ है, उनके लिए भी दिन शुभ है। 4.5 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर होने की संभावना है। जिनका 2/11/2029 को जन्म है, किसी माह का 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव उनके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। 3/12/2130 का जिनका जन्म है, किसी माह का 3 मूलांक बनता है, जुपिटर जिनके स्वामी बनते हैं, 3 स्टार होते हैं, और उनके लिए तीन स्टार बनता है, 3 उनके मूलांक बनते हैं, और उनके लिए 70 से 80% सफलता का दर होने की संभावना है। 4 मूलांक वाले 4/13/22/31 जिनका जन्म होता है, उनका भी 3 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 5/14/23 जिनका जन्म तिथि है, उनका मूलांक 3.5 स्टार मिलते हैं,
और उन्हें उनके भी 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 6-15-24 तारीख को जिनका जन्म है, 6 मूलांक बनता है, बहुत अच्छा दिन होने की संभावना है। 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 7-16-25 जिनका जन्म है, केतु जिनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 70% सफलता का दर होने की संभावना है। 9 मूलांक वाले मंगल जिनके स्वामी बनते हैं, 9-18-27 इनका होता है, दिन उत्तम मिल होने की संभावना है। 4.5 स्टार मिलते हैं। 50% सफलता होने की संभावना है। किंतु 8 मूलांक वाले 8-17-26 जिनका जन्म तिथि है, शनि देव जिनके स्वामी है, उनके लिए थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। 0% सफलता का 0 स्टार मिल रहा है और सफलता का दर भी कम है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज दैनिक पंचांग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आपको तक हम पहुंचा पाए। और यदि आप हमारे लिए नए सब्सक्राइबर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, अपने मित्रों, परिजनों, स्वजनों तथा शुभेच्छुओं के बीच साझा जरूर करें ताकि उनके लिए भी उपयोगी हो सके। और अंत में आपका सुझाव अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं आपसे। अगली प्रस्तुति तक के लिए दिन के स्वामी सूर्यदेव तथा आज जिनका त्योहार है, श्री राम जिनका नाम है, उनकी कृपा आप पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय सूर्यदेव।